कैंसर, किडनी और लीवर ये ऐसी बीमारियां हैं जिसे हर घर में कोई न कोई मरीज देखने को मिल जाएगा। अब आपको इन बीमारियों को लेकर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही अंग्रेजी दवाइयों के पचड़े में पड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली से महज 1 घंटे की दूरी पर मेरठ के सुद्धी ग्राम में हिम्स हॉस्पिटल में नेचुरोपैथी तरीके से और थेरेपी के जरिए गंभीर कैंसर के मरीजों का इलाज को टीवी और न्यूज़ चैनल के पत्रकारों की मौजूदगी में दिखाया गया। इस मौके पे आचार्य मनीष ने यह दिखाया कि किस तरह से, चाहे बात की जाए शुगर की, लीवर की, कैंसर की, सफल इलाज किस तरह से किया जा रहा है। इसको लेकर देखिए यह रिपोर्ट। लेफ्ट में और मेरे राइट में ये कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टरों ने 4 स्टेज बता दिया था, जवाब दे दिया था, या सर्जरी करा ली, कीमो करा ली, रेडिएशन करा ली, उसके बाद भी कैंसर दोबारा आ गया, या डॉक्टर ने टाइम बताया आपके पास थोड़ा दिन कम बचे हैं। तो इधर मेरे लेफ्ट और राइट में कैंसर के पेशेंट्स हैं और मेरे सामने महाराज श्री हमारे जगत गुरु सतीशाचार्य जी और हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हमारे जैन समाज के जो आते हैं लोकेश मुनि जी, वो मेरे साथ हैं हमारे सामने। आज इनके आशीर्वाद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं ताकि दुनिया को बता सके कि कैंसर जैसी दिखने वाली बीमारी को भी बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। और मेरे साथ आगे मेरे पार्टनर और इस हॉस्पिटल में मेरे साथ को फाउंडर डॉक्टर विश्रुभ राय चौधरी भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा 1-1 मिनट में कैंसर पेशेंट की स्टोरी आप सबको बता दूं और फिर महाराज जी इस पे अपना प्रकाश कि दुनिया को अब क्या मैसेज जाएगा, फिर हम लोकेश मुनि जी के मुँह से और के मुखारविंद से और हमारे जो जगत गुरु हैं सतीशाचार्य जी के मुखारविंद से उनको आपको दुनिया को सुनवाएंगे। मेरे को सबसे पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था 2007। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई और कीमोथेरेपी चली 6। उसके बाद 4 साल में ठीक रही, लेकिन फिर से रीअकरेंस हुआ और मेरे पेरिटोनियल रीजन स्टमक में फैल गया। उसके बाद फिर से मेरी हाईपैक सर्जरी हुई, CRS प्लस हाईपैक सर्जरी फॉलोड बाय कीमो, और तब से लगातार 2 साल से मेरी टारगेटेड थेरेपी कीमो चल रही है। और एक और टैबलेट चल रही थी ओलापारे, जो कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जिससे मेरे नर्व्स में दिक्कत होने लगी, बैठने उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, वीकनेस होने लगी, और पिछले 2 साल में 13 बार मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ उसी टैबलेट की वजह से। फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने मनीष जी के वीडियोस वगैरह देखे और मैं बहुत होपफुल हुई कि शायद यहाँ आके मेरा कुछ फ़ायदा होगा, मैं इस बीमारी से शायद छूट जाऊँगी। तो मैं यहाँ आई, वीकनेस मेरी दूर हो रही है और मेरे पेट में जो हैवीनेस थी वो कम हो रही है। तो मैं बहुत आशावादी हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि मैं बिल्कुल यहाँ से ठीक होके ही जाऊँगी। और मेरा सबसे निवेदन है कि आयुर्वेद को अपनाएं, एलोपैथिक से दूर जाएं। ये इनके चेहरे पर एंजियोसार्कोमा नाम का कैंसर, जो बड़ा ही भयानक तरह का कैंसर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपको काटना पड़ेगा, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी नाक काटनी पड़ेगी, आपका गाल निकालना पड़ेगा, आपकी आँख निकालनी पड़ेगी। ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर यहाँ पहुँच गए, भाग कर आ गए उड़ीसा से, इनके भैया लेके आए। ये आप पीछे देखिए जरा, ये कीड़ा इन्हीं के चेहरे से निकला हुआ है, ये चेहरा कीड़ा इन्हीं का है और ये फोटोएं साथ में चल रही हैं। इनको एंजियोसार्कोमा था। बेटा पहली फोटो दिखाना, सबसे पहले वाली, इससे पहले बेटा सबसे पहले वाली। ये इस कंडीशन में गए थे, ये कीड़ा कि आँख समय तो पूरा निकालना पड़ेगा, इसका नहीं तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तो वहाँ से हम लोग आने के बाद तो नहीं, हम आँखें नहीं निकलवाए। तो अभी देखिए हम आयुर्वेदिक की शरण में आए, नेचुरोपैथी की शरण में आए। और इनको आज यहाँ पे आए हुए 34 दिन हुए, 34 डेज, और 34 डेज में जख्म देखो और पीछे आपने हालत देखी है, कीड़े पड़े हुए थे, अब आपके सामने बिल्कुल फिट है ये। और अब ये घर जा रहे हैं, इन्होंने अपने एंजियोसार्कोमा को हरा दिया। तो ये आपके सामने रिजल्ट है। जी बिल्कुल, ये तो आयुर्वेदिक में हर बड़े से बड़े गंभीर बीमारी का इलाज भी हो सकता है। कैंसर जैसे का इलाज हो सकता है, तो बाकी जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, बाकी तो लंग्स का हो गया, बाकी कॉलन में कैंसर हो गया, तो बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा। जबकि ये कैंसर बहुत लंबी हो जाएगी। में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है नकारात्मक शक्ति, दूसरी है सकारात्मक शक्ति। आचार्य मनीष जी और विश्व स्वरूप जी जो कार्य कर रहे हैं,
हमारी बॉडी, माइंड और सोल के अंदर जो भी नकारात्मकता उत्पन्न होती है उसको हमारी भारतीय प्राचीन परंपराओं में, भारत की विरासत के अंदर इस प्रकार का ज्ञान और विज्ञान हमको सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व दिया गया मनुष्यों से मिलता है। और वो नकारात्मकता चाहे शरीर के स्तर पर है, चाहे मन के स्तर पर है, और चाहे उससे भी गहरे में जाए भावना के स्तर पर है। तो इसलिए हमारा भारत की जो विरासत है, मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, ये सारी वेलनेस की विधाएं हमारी बॉडी, माइंड और सोल में से नकारात्मकता को खत्म करती है। और आज आचार्य मनीष जी ने, विश्व स्वरूप जी ने मिलकर के और ऐसे और भी अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, एक जैन संत होने के नाते मेरा इस दर्शन में विश्वास है। और ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं कर रहे हैं या कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। जो जमीनी धरातल पर जो सिद्ध हो गई है, ये अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का अद्भुत प्रयास यहां पर हो रहा है। अध्यात्म का भी, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से हम भीतर की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए हमारे भीतर विल पावर कैसे बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े,